नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात कर लेते हैं डबल स्टैंडर्ड्स की। जब इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, ऑपरेशन सिंदूर, तो सबसे पहले आवाज कहां से आई? यूएस से। हमें कहा गया वी वांट पीस, रिस्ट्रेन दिखाओ, वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। इंडिया से कहा गया रुक जाओ, इंडिया से कहा गया शांत रहो, इंडिया से कहा गया बात करो, चाहे लाशें तुम्हारी ही रहे। और आज वही अमेरिका क्या कर रहा है? वेनेजुएला में मिलिट्री प्रेशर, इंटरवेंशन, सैंक्शंस और आज की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो और उनकी वाइफ को हैंडकफ करके अमेरिका ले जाया गया। हाथ पर हथकड़ी एक सोवरेन देश के लीडर को प्लेन में बिठाकर, वो भी कस्टडी में। और फिर अमेरिका बोलता है वी वांट पीस, वी वांट स्टेबिलिटी। और सबसे मजे की बात, जस्टिफिकेशन क्या है? वॉर ऑन ड्रग्स। लेकिन दुनिया जानती है ये वॉर ऑन ड्रग्स नहीं है, ये वॉर फॉर ऑयल है। जहां ऑयल है वहां डेमोक्रेसी याद आती है, जहां ऑयल है वहां सैंक्शंस और सोल्जर्स पहुंच जाते हैं, और जहां ऑयल नहीं है वहां सिर्फ स्टेटमेंट्स आते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, जब अमेरिका बॉम्ब गिराता है तो उसको कहते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब इंडिया अपने डिफेंस में कुछ करता है तो उसको कहते हैं काम डाउन। तो अब सवाल ये है कि तानाशाह कौन है, जो अपने बॉर्डर के अंदर रह के देश के लिए लड़ता है, या फिर जो पूरी दुनिया को प्लेग्राउंड समझ के खेलता है? अब बात ये है कि रूल्स अगर सच में रूल्स है तो वो सबके लिए सेम होने चाहिए, लेकिन अगर ये पावर के हिसाब से चेंज होता है तो ये रूल नहीं है, फिर ये हिपोक्रेसी है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, ये ग्लोबल लीडरशिप है या ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड है? और एक और बात कमेंट करके बताना, ये वॉर फॉर ड्रग्स है या वॉर फॉर ऑयल? तानाशाह है कौन?